लिवर जिगर पे बात करते हैं, ऐसी बातें जिन बातों पे अमल करके आप अपनी लिवर यानी जिगर को किसी हद तक बचा सके। हम बात करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो की। वर्स्ट केस सिनेरियो यानी एंड स्टेज डिजीज़ पे बात करेंगे। एंड स्टेज डिजीज़ पे बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो लोग जिनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत अभी नहीं है, वो इन बातों पे सिर्फ अमल करके से ना सिर्फ फ़ायदा उठा सके, बल्कि वो इस बातों पे अमल करके अपनी लिवर को मज़ीद डैमेज होने यानी ख़राब होने से रोक सके। आपने शायद सुना होगा इस बात को कि लिवर ख़राब होने से पहले कुछ स्टेजेस से गुज़र के आ रही होती है, जिसमें स्टेज 1 में इन्फ्लेमेशन यानी सोज़श हो जाती है। उसके बाद इस पे पेट आना शुरू हो जाता है। पेट के बाद सिरोसिस यानी हार्ड हो जाती है आपके लिवर्स की सेल्स। इन सब में जो ख़तरनाक बात है वो ये कि ये सारे स्टेजेस साइलेंटली होती है। एक दिन अचानक से आपको जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपको कमज़ोरी महसूस होती है, लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी होती है। जब आपको पता चलता है कि जी मुझे लिवर सिरोसिस हुआ है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। आप कहते हैं जी मैं तो हट्टा-कट्टा था, मैं तो ठीक-ठाक था, मुझे क्या हो गया? इस वीडियो में मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो फैटी लिवर के स्टेज में है। एक बहुत आसान सा तरीका है, एक टेस्ट है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको फैटी लिवर है या नहीं। अगर खड़े होते हुए आपको आपके पैर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खतरे की घंटी बज चुकी है और इस बातों पे आपने ज़बरदस्त अमल करना है, सख्ती से इस पे अमल करना होगा, क्योंकि अभी फैट रास्ते में आ रहा है और ये वो फैट है जो आपके एब्डामिन में जम रहा है, ये आपकी लीवर से प्रोसेस होके आ रहा है। ये वो एसेस फैट है जो आपका लीवर स्टोर नहीं कर पाया। नॉर्मली हमारा लीवर ही फैट को स्टोर करता है, हमारी बॉडी में फैट स्टोर नहीं होती है। लेकिन जब लीवर डिसफंक्शन हो जाता है तो तब वो फैट वहाँ से निकल के, वहाँ से गुज़र के हमारे फैट में आके जमा यानी हमारे एब्डोमेन में आके जमा होना शुरू होता है। आपको जब लिवर सिरोसिस डायग्नोज होता है तो तब आपके पास ट्रांसप्लांटेशन यानी जिगर की तब्दीली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन आजकल के टाइम में ये बहुत मुश्किल है। एक लिस्ट बनती है जिसमें आपको कई कई साल वेट करना पड़ता है। कुछ केसेस में तो ये 8-10 साल भी लेते हैं। अपने डोनर्स भी ढूंढना होता है जो आपको अपना लीवर्स डोनेट कर सके। सब में जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारी लीवर नेचुरली यानी कुदरती तौर पर रीहील होने, दोबारा अपने हालत में आने की सलाहियत रखती है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। मैं अगर ट्रांसप्लांट की लिस्ट में हूँ तो ऐसी बातें जिन पे मैंने अमल करना होगा वो बातें आज मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ, जिस पे आपने अमल करके इस प्रोसेस को बूस्ट अप यानी तेज़ कर सकते हैं। पहले नंबर पे आ रहे हैं जी ऑटोपैजी। ऑटोपैजी हमारी बॉडी में रिसाइक्लिंग के काम करती है। ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट यानी वो गैर ज़रूरी चीज़ें निकाल देती है और पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर देती है नई चीज़ों में। इसके अलावा ऑटोपैजी वायरस और बैक्टीरिया को भी निकालने में मदद करती है। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो लिवर सेल्स पे अटैक करता है। ये ऑटोपैजी कैंसर सेल्स यानी सिरोटिक सेल्स और जो हेपेटाइटिस वायरस है उसको भी निकालने में कारी आमद है। पहले नंबर पे आ रही है जैसे ज़िक्र हो गया जी ऑटोपैजी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, तो हमने इसको बूस्ट अप करने के लिए फास्टिंग करना होता है, यानी हमने रोज़ा रखना होता है, हमने भूखा रहना होगा। फास्टिंग की टाइप पे अगर बात की जाए तो दो तरह की फास्टिंग हम कर सकते हैं, यानी दो तरह से हम रोज़ा रख सकते हैं, हम भूखा रहते हैं। पहले नंबर पे आ रहे हैं जी हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी होती है, जिसमें हमने 16 घंटे के वीडियो विंडो में कुछ नहीं खाना होता है, फिर 8 घंटे में हम खाते पीते हैं। ये 24 आवर में हम 16 घंटे भूखा रहते हैं, उसके बाद हम 8 घंटे के पीरियड में खाते पीते हैं। दूसरे नंबर पे आ रही है जी पीरियोडिक फास्टिंग, जिसमें हफ्ते में एक दिन यानी हफ्ते में 24 घंटे हमने कुछ नहीं खाना होता है, फिर बाकी दिन हम खाते पीते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने शिद्दत से आप इस पे अमल करना चाहते हैं। जिसे आप इसके आदी हो जाए तो फिर 1 वीक भी आप भूखा रह सकते हैं, जिसके थ्रू आपके ऑटोपैजी जो नेचुरल प्रोसेस है रीहील होने यानी दोबारा से अपनी हालत में आपकी लीवर आ सकती है अगर आप इस प्रोसेस को बूस्ट अप करेंगे। ऑटोपैजी को बूस्ट अप करने के लिए और भी कई तरह के थेरापीज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि सोना थेरापी हो गया। आप अपनी नींद की मियार, अपनी नींद की क्वालिटी अगर आप अच्छी रखोगे, आप क्वालिटी का स्लीप लोगे, तो तब भी आपकी ऑटोपैजी बूस्ट अप हो सकती है, इसका स्पीड बढ़ सकती है।
इसके अलावा कूल शावर, अगर आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो तब भी आपकी ऑटोपैजी का प्रोसेस बूस्ट अप हो सकता है, इसकी स्पीड बढ़ सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी भी किसी हद तक कार आमद है, क्योंकि कॉफ़ी में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट केमिकल पाए जाते हैं जो एज अ एंटी कैंसर सेल्स प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसके अलावा जी तट का एक बॉयल सॉल्ट है जो पिछले 3000 साल से चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होके आ रही है। मैं ब्रांड्स का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन टटका को भी आप ऑटोपैजी को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लेने का तरीका ये होता है कि मॉर्निंग में आपने एंटी स्टमक लेना होता है, क्योंकि हमने इससे लीवर पे काम कराना होता है। ये सब बॉयल सॉल्ट काम करता है, हमारी लीवर के एंजाइम को कम कर देते हैं। इसके अलावा जी एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल, अगर आप ओलिव ऑयल यूज़ करेंगे तो भी आपकी ऑटोपैजी बूस्ट अप हो सकती है। इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में मिलते हैं जिसको हम कहते हैं जी विटामिन ई के कैप्सूल, अगर वो हम लेंगे जब आपको सिरोसिस डायग्नोज होता है तो तब वैसे भी डॉक्टर्स आपको विटामिन ई के कैप्सूल्स रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल से भी हमारी ऑटोपैजी का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सकते हैं। इसके अलावा हमने प्रोसीप्रोकल वेजिटेबल्स खाने होते हैं जिसमें बंद गोभी आ जाता है, जिसमें मूली, कीड़ा, जितने भी ग्रीन पत्ते वाले या ग्रीन वेजिटेबल है, अगर हम उसके इंटेक ज़्यादा करेंगे तो तब भी हमारी ऑटोपैजी का प्रोसेस बूस्ट अप हो सकता है। ये कुछ ऐसी बातें थी जिन पे मैं भी अमल कर रहा हूँ, जिन पे आप लोगों ने भी अमल करके अपनी लिवर सिरोसिस या फैटी लिवर डिजीज़ को किसी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात हुई थी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।